मैं सतीश कुमार, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, किशनगंज, बिहार से। आज कक्षा 10वीं के भैया बहन लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आज हम लोग धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करने जा रहे हैं। यह विदित है, संविधान हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। मन में यह प्रश्न आता है कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। यहाँ ये बताना है कि धर्मनिरपेक्षता ऐसी व्यवस्था है, ऐसी स्थिति है जिसमें कि देश में रहने वाले संपूर्ण नागरिकों को अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने की आज़ादी होती है। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर संवैधानिक तरीकों का पालन करते हुए लोग अपने धार्मिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति ही धर्मनिरपेक्षता है। दूसरे टॉपिक की चर्चा इसमें हम लोग कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें सामने आई जिस वजह से हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन के स्वरूप को यह स्वीकार किया गया। किन कारणों से हमने धर्मनिरपेक्ष शासन को स्वीकार किया है। तो इतिहास की जानकारी है, बच्चों को आप यह जान रहे हैं कि हमारे देश का विभाजन जो हुआ था वह धार्मिक आधार पर हुआ था। हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अनेकानेक धर्म के लोग रहते हैं। और भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। तो इस प्रकार की स्थिति भविष्य में कभी नहीं आए कि धर्म को आधार मान करके कोई टकराव हो, विभिन्न धर्म के लोग एक दूसरे के खिलाफ कोई एक्शन लें, एक प्रकार से कोई प्रक्रिया करें, एक प्रकार से किसी को कोई या कोई हीन समझे, कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझे। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए भारतीय संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। अब है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि हमारे देश के संविधान को या धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे ये हमें पता चल पाएगा। सबसे पहली बात, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म की मान्यता नहीं दी गई है। हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का राजकीय धर्म इस्लाम धर्म है, ब्रिटेन का ईसाई धर्म है, श्रीलंका का बौद्ध धर्म है। लेकिन इस प्रकार की बातें हमारे देश में नहीं है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका कहीं कोई राजकीय धर्म नहीं है। दूसरी बात, नागरिकों को धार्मिक आज़ादी दी गई है। भारत के नागरिक अपनी इच्छा से जिस धर्म को चाहे वो स्वीकार कर सकते हैं। चाहे वह हिंदू धर्म स्वीकार करें, चाहे इस्लाम धर्म स्वीकार करें, चाहे बौद्ध धर्म स्वीकार करें, चाहे ईसाई धर्म स्वीकार करें। किसी भी धर्म को स्वीकार करने में उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और अगर कभी ऐसी स्थिति होती है कि जिस धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और उस धर्म से वह संतुष्ट नहीं है, उस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, तो धर्म परिवर्तन का भी उन्हें अधिकार दिया गया है। तीसरी बात है कि धर्म के आधार पर भेदभाव अवैधानिक है। किसी भी नागरिक के साथ सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। सरकार हो, नागरिक हो, कोई समूह हो, किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। तो यह जो प्रावधान है यह लोगों को काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सुरक्षित करता है, भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रदर्शित करता है। चौथी बात, धार्मिक समुदायों को विकास व प्रचार हेतु समान अवसर ये प्रदान करता है। हर एक धर्म के लोग अपने धर्म के विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई भेदभाव की बात नहीं की गई है। हाँ, यह एक कंडीशन है कि अगर कोई धर्म ऐसा हो जो कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो तो उस पर सरकार अंकुश लगा सकती है, उसके द्वारा कुछ इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। निष्कर्ष के रूप में हम लोग यह कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान का अध्ययन करने के पश्चात जिन जिन बिंदुओं की हम लोगों ने चर्चा की है, ये सारे बिंदु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी खास धर्म से इसका कोई लगाव नहीं है।